अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगे, अच्छे से होगे। परसों मैंने पहला पहला वीडियो अपलोड किया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग J1 सिक्स्थ सेमेस्टर जिनका है। तो आज मैं दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ गाइडेंस, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल। तो आई होप कि आपको वो वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। तो आज मैं ये एक्सप्लेन करूँगा ये वाला पोर्शन। तो लेट्स स्टार्ट। Guidance meaning helping a person understand himself and his situation so that he can make right decisions in life. Every human being faces confusion at different stages about studies, career, relationships, emotions, and future. Guidance is like a light in darkness that shows the correct path. In education, three main types of guidance are very important: educational guidance, vocational guidance, and personal guidance. तो मैंने आपको परसों वीडियो में बताया था इसके बारे में, गाइडेंस क्या होता है। तो गाइडेंस का मतलब है पर्सन हेल्पिंग, असिस्ट करना एक पर्सन को अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, उसको राइट डिसीजंस देने हैं लाइफ में। हर एक ह्यूमन बीइंग फेस करता है कन्फ्यूजन इन डिफरेंट स्टेजेस। हमारे बहुत स्टेजेस गुजर रहे हैं, उन स्टेजेस में हमको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, हम राइट डिसीजंस नहीं लेते हैं। व्हाट टू डू, हमें क्या करना है एंड हाउ टू डू। अबाउट स्टडीज, इस स्टडीज़ के रिगार्डिंग, कैरियर के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप्स, इमोशंस एंड फ्यूचर, सबको होती है ना एक फिक्र। मतलब अगर गाइडेंस ना की जाए वी आर इनकम्प्लीट, वी कैनॉट मूव ऑन एंड वी कैनॉट अचीव आवर गोल्स। गाइडेंस इज लाइक ए लाइट इन डार्कनेस दैट शोज द करेक्ट पाथ। गाइडेंस की मिसाल यूं समझ लीजिए, ये एक लाइट होती है, इट्स एन लाइट इन डार्कनेस दैट शोज द करेक्ट पाथ। अंधेरे में, जब हम अंधेरे में रोशनी डालते हैं तो वहाँ पे चीज़ें नज़र आते हैं ना। इसी तरह गाइडेंस है, ये हमें करेक्ट पाथ पे लेती है। इन एजुकेशन, एजुकेशन में थ्री टाइप्स ऑफ गाइडेंस है जो सिलेबस में अभी हमको डिस्कस करने हैं। एक है एजुकेशनल गाइडेंस, दूसरे है वोकेशनल गाइडेंस एंड पर्सनल गाइडेंस। तो लेट्स डिस्कस ईच वन इन डिटेल एंड सिंपल वे। इनको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम करेंगे डिस्कस एजुकेशनल गाइडेंस क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन व्हाट एजुकेशनल गाइडेंस इज। Educational guidance means help given to students to help them in their studies and learning life. It helps a student to choose the right subjects, understand his abilities and improve his academic performance. तो मैंने आपको बताया था एजुकेशन गाइडेंस मीन्स हेल्प करना स्टूडेंट्स को। क्या करना? हेल्प स्टूडेंट्स को इनको स्टडीज़ में, लर्निंग में जो भी डिफ़िकल्टीज उनको स्टडीज़ में आएगी, लर्निंग में आएगी, तो उनको असिस्ट करना, उनको डायरेक्शन देनी है। तो इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू चूज़ द राइट सब्जेक्ट्स। मैंने बताया था परसों ही, ये गाइडेंस हमें हेल्प देती है, असिस्ट देती है कि एक स्टूडेंट राइट सब्जेक्ट चूज करे, अंडरस्टैंड हिज एबिलिटीज। हमें कैसे पता चले? फर्स्ट ऑफ ऑल जो गाइड करने वाला बंदा होगा, गाइडर, उसको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कैसे की जाती है? सेंसेस, वी हैव एन सेंसेस। सेंसेस ए गेटवे ऑफ नॉलेज। आई, ईयर्स and nose and skin. We can observe by way of these senses, and we can understand what problems students face. मतलब ये जो सेंसेस हमारे हैं, इसकी मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं। जो गाइडर होगा वो ऑब्जर्व करेगा एक स्टूडेंट को, इसके अंदर वीकनेसेस क्या है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। एक टीचर को पता होता है कि स्टूडेंट कैसे परफॉर्म करता है। जब टीचर लेक्चर देता है, ड्यूरिंग लेक्चरिंग एक टीचर को पता होता है कौन सा बंदा एक्टिव है, मतलब किसको समझ आता है, एक टीचर को ये पता होता है। इसी तरह जो गाइडर होता है, जो गाइडेंस करने वाला बंदा होता है, उसको पता होनी चाहिए कि एक स्टूडेंट में कौन सी सलाहियत है, एबिलिटीज़ हैं। उसको चेक करके उसको फिर क्या करे, उसको फिर अपडेट करे, उसको बताए कि आपको जी इसमें कमी है, ये जी आपको करना है, ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं एजुकेशनल गाइडेंस। एंड इम्प्रूव हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर इसको मार्क्स कम आते हैं, मान लीजिए उसको टीचर
खड़ा करता है स्टेज पे जाने के लिए, वहाँ पे बोलता है कि आप प्रेजेंटेशन शो ऑफ कीजिए, तो वहाँ पे वो थोड़ा उसको फियर होता है, ऐसे ऐसे वो नहीं कर पाता है। और सेकंड सेकंड वे ऑफ टेस्टिंग क्या है, उसको बोलते हैं कि वो एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन जब एग्जामिनेशन बंदा देता है, उसको टीचर प्रोवाइड करता है क्वेश्चंस, वो फिर लिखता है, तो वहाँ पे पता चलता है कि स्टूडेंट कहाँ है, स्टूडेंट गुड है एट और नील एट द बॉटम, तो वहाँ पे इसको टेस्ट्स किए जाते हैं। तो एक गाइडर क्या होना चाहिए, वो उसको अच्छे से गाइड करे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, लर्निंग मटेरियल कहाँ से आपको, आजकल आज का जो दौर है वो इंटरनेट का एरा है, इंटरनेट का एरा है। तो आज इंटरनेट इज़ एन ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत हम पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर हम एनिसेंट बात की, अगर हम बिगिनिंग की बात करें, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा था गुरुकुल सिस्टम से स्टार्ट हुआ था बिगिनिंग में, तो वहाँ पे क्या होता है, एक टीचर होता था गुरु, और स्टूडेंट शिष्यास। वो गुरु क्या करता था, वो लेक्चर करता था, ऑरली देता था लेक्चर, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी वैक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं थी उस टाइम। तो आजकल जो दौर है, आज का जो एरा है, डिजिटल एरा है, आज ब्लेंडेड लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पीपीटीज हम है, ई लर्निंग है, बहुत सारी मटेरियल्स है हमारे पास, और ई वीडियोज़ भी हम देख सकते हैं। तो टीचर गाइड करे एक स्टूडेंट को, आप जी इनसे असिस्ट दीजिए, आप वीडियोज़ देखिए, ये करिए, लेक्चर देखिए, टेक्स्ट देखिए, गूगल चैट जीपीटी है, वहाँ से मटेरियल गेन करे। तो ऐसे ऐसे गाइडेंस टीचर को एक स्टूडेंट को करनी है, फिर यही स्टूडेंट अच्छी मार्क्स लेगा, और एकेडमिक अचीवमेंट उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। Education guidance is supportive for students to help better choose right subjects and solve study problems. Education guidance क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को स्टडी बेटर स्टडी हो, चूज राइट सब्जेक्ट्स एंड सॉल्व स्टडी प्रॉब्लम्स। वाई एजुकेशन गाइडेंस इज नीडेड। अब क्वेश्चन है, एजुकेशन गाइडेंस क्यों नीड है, नीड क्या है इसकी। मनी स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। विच सब्जेक्ट्स टू चूज आफ्टर 10th एंड 12th। मैंने बताया था, एक स्टूडेंट जब वो 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करता है, उसके बाद उसको कोई डिसीजन ही नहीं आता है माइंड में, हम क्या कौन सा सब्जेक्ट ले। और 12th के बाद तो बेसिक जो है 10th में ही एक स्टूडेंट चूज करता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। वाई मार्क्स आर लो, मुझे मार्क्स क्यों लो है। हाउ टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन, मुझे इम्प्रूव कंसंट्रेशन कैसी करनी है। फियर ऑफ एग्जाम्स होता है इसमें। कन्फ्यूजन बिटवीन साइंस आर्ट्स कॉमर्स एट्सट्रा, इसके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं। साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ, पता नहीं, मतलब बहुत बहुत से थाट्स घूम रहे होते हैं माइंड में। तो आफ्टर दैट द स्टूडेंट होता है वो प्रॉपर डिसीजन नहीं लेता है। दैट्स वाई उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। ऑल दैट टाइम एजुकेशन गाइडेंस हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड हिज इंटरेस्ट्स, एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ्स एंड चूज द करेक्ट पाथ। जो एजुकेशन गाइडेंस होती है, एक हेल्प करते एक स्टूडेंट को कि वो अंडरस्टैंड करे इंटरेस्ट्स, एबिलिटी क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, चूज मतलब फिर वो करेक्ट पाथ पे जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके एजुकेशन गाइडेंस के, टू हेल्प स्टूडेंट्स चूज सूटेबल सब्जेक्ट्स। ये हेल्प करता है स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट चूज करे अपने मन के मुताबिक, जो उसको जिसमें वो अच्छा है, जिसमें वो इम्प्रूव अच्छा करता है, परफॉर्मेंस अच्छी है। टू इम्प्रूव स्टडी हैबिट्स एंड लर्निंग स्किल्स, इससे इम्प्रूव होती है स्टडी हैबिट्स पे और लर्निंग स्किल्स भी। टू गाइड स्टूडेंट्स इन एग्जाम प्रिपरेशन, ये गाइड करता है एक स्टूडेंट को एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। टू हेल्प वीक स्टूडेंट्स इम्प्रूव, जो वीक होते हैं स्टूडेंट्स, सभी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, सम वीक भी होते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिकल स्किल अगर हम मेजर करेंगे, तो बिलो एवरेज, अबो एवरेज, जो मॉडरेट में आता है तो उसको वो ठीक होते हैं। जो बिलो एवरेज होता है उनको फिर वो फिर आते हैं लो, उनका आईक्यू लो होता है, तो उसको फिर स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। तो ये दूसरा टॉपिक है, इस पे मैं नहीं जाऊँगा। टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन लर्निंग, तो फिर क्या होती है, कॉन्फिडेंस होती है लर्निंग में। हाउ एजुकेशन गाइडेंस हेल्प अस, एजुकेशन गाइडेंस हमें क्यों मदद करती है, ये कैसे मदद करते हैं हमें। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इमेजिन ए स्टूडेंट हु इज़ वीक इन मैथ्स। कोई स्टूडेंट है वो मैथ्स में वीक है एंड अफ्रेड, बहुत ही फोबिया है ऑफ एग्जाम्स।
ही फील्स यूजलेस एंड लूज कॉन्फिडेंस। वो क्या कहता है, मुझे कुछ नहीं पता है। वो मतलब लूज वो कॉन्फिडेंस, वो अनलेस वो खुद को क्या बोलता है, मुझे कुछ नहीं, मतलब उसकी कॉन्फिडेंस लो होती है। ए गुड टीचर और काउंसलर सिट्स हिम विद listens to him, understand his problems and guides him with easy methods and practice and motivation. Slowly the students gains confidence. This is educational guidance in real life. तो देखिए क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है, उसको मैथ्स का फोबिया होता है, जैसे हमें बचपन में किया जाता था। मैथ कुछ भी मतलब उतना टफ नहीं, उतना रॉकेट साइंस नहीं है, बट हमें अच्छे से गाइडेंस नहीं हुई। दैट्स वाई देखिए क्या होता है, जो स्टूडेंट को क्या होता है, एक फोबिया होता है मैथ का, बिल्कुल एक फोबिया होता है, डर होता है। उसको लगता है कि जी मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो एक अच्छा टीचर, जो अच्छा टीचर होगा, वो उसको इजी मेथड्स, बाय वे ऑफ इजी मेथड से समझाएगा। वो उसको बोलेगा अच्छे से, उसकी उसकी जो बात समझेगा, उसको बोलेगा कि आप जी ये क्वेश्चन करो, अगर गलत भी निकली उसको वो ट्राई टू अनदर वे, वो उसको अनदर वे पे समझाएगा, वो प्रैक्टिस करवाएगा, उसको मोटिवेशन देगा, अच्छे से केयरिंग करेगा, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। तो फिर वो क्या, फिर वो समझ पाएगा। तो इसी तरह कॉन्फिडेंस गेन होगी उसमें। तो अब है वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस क्या है? वोकेशनल गाइडेंस मीन्स हेल्प्स given to a person to choose the right career or profession according to the interest, ability and nature. वोकेशनल गाइडेंस क्या होती है? ये हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को, पर्सन को, स्टूडेंट राइट कैरियर और प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू हिम हिज इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड नेचर। देखिए क्या होता है, तो अगर हम आज की बात करें, स्टूडेंट्स फील वेरी डिप्रेस्ड। वो उनके पास सेल्फ हेल्प स्किल्स नहीं है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, उनको पेरेंट्स से पैसे मांगने होते हैं जब भी उनको कोई चीज़ लानी होती है। तो स्टूडेंट्स को बहुत खर्चा होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। एक अगर हम बात करें, उसको बुक्स लानी होती हैं, अपनी नीड्स फुलफिल करना वगैरह वगैरह। तो आजकल के दौर में वोकेशनल गाइडेंस, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, वोकेशनल गाइड ऑल ओवर में ये होनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक इंसान, एक स्टूडेंट सेल्फ डिपेंडेंट होगा। सेल्फ डिपेंडेंट जब होगा, उसके अंदर फेयर्स नहीं होंगे, डिप्रेशन नहीं होगा, एनजाइटी नहीं होगी, वो उसको साउंड हेल्थ होगा, मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अब बात करें वोकेशनल गाइडेंस की मीनिंग। वोकेशनल गाइडेंस इज कैरियर गाइडेंस। इट हेल्प्स यू डिसाइड व्हाट जॉब इज बेस्ट फॉर यू। एक स्टूडेंट खुद से बात करे, मेरे लिए क्या बेटर है, मैं किस में माहिर हूँ, मेरे अंदर क्या स्किल है, विच फील्ड सूट्स यू, कौन सा फील्ड मतलब सूट कर रहा है मुझ में, व्हाट यू कैन डू इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या करेंगे। वाई वोकेशनल गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट टुडे? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कैरियर ऑप्शंस। आजकल के दौर में आजकल के दौर में बहुत से हज़ारों में ऑप्शंस हैं। डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर, बिजनेस, आर्मी, आईटी, आर्टिस्ट, ड्राइवर, डिजाइनर, एक्स्ट्रा। Many students get confused and follow their blindly. This leads to failure, frustration, unemployment, regret in life. Vocational guidance helps a person to choose a career that matches his interests and talent. वोकेशनल गाइडेंस हमें क्या बताती है? जब एक गाइडर एक वोकेशनल गाइडेंस दे रहा होगा एक स्टूडेंट को, पहले उसको क्या करना होता है? पहले उसको एक स्टूडेंट की एबिलिटी देखनी होती है, स्किल देखना होगा क्या है इसमें। अगर नहीं है तो उसको फिर असिस्ट करेगा, उसको फिर बोलेगा कि आप जी आईटीआई करो, आप जी कंप्यूटर कोर्स करो, आप जी प्लम्बरिंग का कोर्स करो वगैरह वगैरह। सीसीटीवी सर्विलेंस का बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत सारे कोर्सेस है, इलेक्ट्रिशियन है, बहुत मशीन लर्निंग है, बहुत सारे कोर्सेस हैं जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, उसका कैरियर भी बढ़ेगा और वो अर्न करेगा मनी, खुद ही अर्न करेगा बाय वे ऑफ स्मार्ट वेज। अगर हम देखिए, एक मज़दूर होता है, वो दिन में काम करता है, पूरा पसीना उसको आता है, कितना कितना हार्ड वर्क करता है, बहुत ज़्यादा। तो हमें वोकेशनल गाइडेंस ऐसी देनी है। एक तो स्मार्ट वे होनी चाहिए। स्मार्ट वे मीन्स बाय वे ऑफ, अभी अभी आप देखिए आजकल के दौर में डिजिटल एरा है। तो सर की बात याद आ गई। सर हमें बता रहे थे, तो मैंने सीखी थी थीसिस बनाने। वो थीसिस का काम करता है, जो भी पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं उनको थीसिस बना के देता है। और
थीसिस वगैरह जो भी पेपर्स होते हैं, पेपर राइटिंग वो वगैरह वो करता है वो काम। उसने बोला कि मैं 5 मिनट में 10,000 रुपये कमाता। देखिए एक स्किल होती है, एक स्किल की वजह से फिर वो मतलब 10,000, अगर हम मजदूर की बात करें 10,000 सह कत कल जीन 10,000 रुपये। अगर 5 हथ थो दोहस थ 5 हथ दोहस 5 3 15 तम गई 15,000। 15,000 गई तम रेतस, सह कत कल जेनान, सह जेनान 10 मिनटन 15 मिनटन, तथ वन स्मार्ट वर्क। इसी तरह अस दिन गाइडेंस, गाइडेंस क्या दिन वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस गई यिच आसिन, अख गई काम आसिन स्मार्ट, बे गई बोरिंग आसिन, इंटरेस्टिंग गई आसिन, इंटरेस्ट गई तथ मज आसुन। वोकेशनल गाइडेंस हेचनावान अस कित रोजो सेल्फ डिपेंडेंट। मेन एम योहे पन नीड्स कित करो फुलफिल विदाउट आस्किंग टू पेरेंट्स। मतलब पन्न पेरेंटन पज वन कहें। देखिए बचपन में हक होता है एक पेरेंट का एक स्टूडेंट को पैसे देना, ये खर्च करना एक फ़र्ज़ होता है। तो जब इंसान बड़ा होता है, स्टूडेंट बड़ा बड़ा बड़ा, फिर स्टूडेंट खुद ही सोचता है, डरता है माँ बाप से पैसे लेने के लिए। वो नहीं बोलता है, फेयर होता है, वो बोलता है कि हाँ मैं इतना बड़ा हुआ होगा अभी, मुझे खुद स्किल्स होनी चाहिए, ऐसे ऐसे सोचता रहता है, सोचता रहे। सोचने से कुछ नहीं चलता है, नथिंग। काम करना है, थिंकिंग करनी है। अगर खुद नहीं सोच पाते हैं ना, फिर किसी काउंसलर, किसी गाइडर के पास जाना है, उसको बोलना है कि मुझे जी डायरेक्शन दो, मैं कौन सी वोकेशनल स्किल में जाऊँ, वैसा वैसा वो उसको गाइड करेगा, अच्छे से बोलेगा कि आप इस फील्ड में जाओ। तो हाउ वोकेशनल गाइड्स, हाउ अब है एग्जाम्पल्स वोकेशनल गाइडेंस के। ए स्टूडेंट इंटरेस्ट इन ड्राइविंग गाइडेड टू बिकम ए डिज़ाइनर। एक स्टूडेंट होता है, उसको ड्राइविंग गाड़ी चलावन, एक ड्राइवर बनना चाहता है, उसको बोलते हैं आप जी डिज़ाइनर बनो। क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। उसके अंदर सलाहियत है, उसको उसी में जाना है ना। जो गाइडर होगा उसको बताए कि ऐसे ऐसे, वो डायरेक्शन करेगा प्रोवाइड, ऐसे ऐसे करना है आपको, ऐसे ऐसे। ए स्पोर्ट्स लविंग बॉय गाइडेड टुवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन। एक स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स फील्ड में होता है कोई, वो क्या करता है, वो उसके पास एक मैप होता है, उसको पता है कि मैं फिजिकल एजुकेशन में मतलब जाऊँ आफ्टर ऑल। वोकेशनल गाइडेंस शेप्स द फ्यूचर। जो वोकेशनल गाइडेंस है वो ये शेप करते हैं फ्यूचर को। लाइफ ऑफ ए प्रॉब्लम एंड हेल्प्स हिम लिव विद डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस। तो अब मैं इसका कंक्लूजन करूंगा, वोकेशनल गाइडेंस क्या होती है। देखिए जी, वोकेशनल गाइडेंस होती है एक स्टूडेंट को वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, वोकेशनल स्किल्स देनी है, वोकेशनल नॉलेज देनी है। उसको अच्छे अच्छे, मतलब आज स्किल इंडिया है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है। जैसे इस लड़कियन खतर आसान, लड़कियन खतर वारिया अपॉर्चुनिटीज़ तथ मज तिमन तथ मज फर्द काम हेचनान, टेलरिंग हेचनान, वारिया वारिया स्किल यम से तिम पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी करे, अर्न मनी करे। इंटर्नशिप्स हैं, बहुत सारे इंटर्नशिप्स है। मैं अपनी बात करूँ, मैंने पिछले साल इंटर्नशिप की थी। मुझे किसी के साथ बात हुई थी, उसने बोला कि आप इंटर्नशिप ज्वाइन कीजिए। मैंने की। मुझे क्या करना होता था, मुझे पेपर्स टाइप करने होते थे। वो मैं पेपर्स टाइप करना था, पर हावर 50 रुपीज़ कमा। मुझे पर हावर काम नहीं करना होता था, बस 7 मिनट में करता था। 7 मिनट में 50 रुपया में कलेक्ट करता था। तो ऑल ओवर में डे में 250 मतलब वो भी क्या, मैं फुल डे नहीं देता था, ओनली 30 मिनट्स डे। तो मैं 250 कमाता था। तो एटलीस्ट मैंने बहुत पैसे कमाए, 20,000 प्लस प्लस मैंने कमाई। तो वो इंटर्नशिप अभी क्लोज है, वो एट सोन ऑन हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि एक स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी सीखे। स्किल इज़ टू इम्पॉर्टेंट। देखिए जॉब जो है, गवर्नमेंट जॉब सभी को डिज़ायर है, सभी को डिज़ायर है। मैं नहीं कहता हूँ कि पढ़ना नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ कि रीडिंग नहीं करनी है, करनी है। कंटिन्यूअस लर्निंग इज़ एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। बट इसके साथ साथ लर्निंग हमें ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि हम कैसे स्मार्ट वे में कमाए। तो अब vocational guidance is too important. Without vocational guidance we can't we we can't fulfill our needs. So this was all about vocational guidance. अब है नंबर 3 पे personal guidance. Personal guidance means help given to a person to solve personal, emotional and social problems. It deals with feelings, behavior, relationships, stress, fear and inner struggles.
देखिए अब है पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस का मतलब ये है कि एक पर्सन को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। इट डील्स विद फीलिंग्स, ये फीलिंग्स के साथ डील्स है। बिहेवियर इसमें आता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। रिलेशनशिप, स्ट्रेस, फियर एंड इनर स्ट्रगल्स। तो देखिए हर कोई इंसान बहुत हमारे जो स्टेज होते हैं, बहुत से स्टेज में परेशानियां होती है। एक स्टूडेंट को, मैं यहाँ पे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, नॉट नॉट अदर्स। स्टूडेंट जो होता है, स्टूडेंट को बहुत सारी परेशानी होती है। पर्सनल प्रॉब्लम होती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है, सोशल प्रॉब्लम्स। इट डील्स विद फीलिंग्स, बिहेवियर, रिलेशनशिप्स होती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस होता है, फियर होती है, इनर स्ट्रगल्स। तो personal guidance is important. Personal guidance is emotional and mental support. It helps a person to, जो पर्सनल गाइडेंस होती है, जो करते हैं पर्सनल गाइडेंस, जिनको ये प्रॉब्लम होती है पर्सनल लाइफ में, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, अंडरस्टैंड करते हैं हिमसेल्फ, कंट्रोल इमोशंस, इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं, सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स, लिव पीसफुली। तो वाई पर्सनल गाइडेंस इज नीडेड, इसकी नीड क्या है पर्सनल गाइडेंस की। हाँ, इन लाइफ एवरी वन फैक्ट्स, हर किसी के लाइफ में टेंशन होता है। टेंशन ये कहाँ से आता है? टेंशन तो हर किसी के ज़िंदगी में आता है। देखिए क्या होता है, पहले क्या थोड़ी सी टेंशन होती है, हो गया अपसेट, अपसेट ये फर्स्ट स्टेज होता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज पहले अपसेट, उसके बाद एनजाइटी, एनजाइटी के बाद फिर डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन के बाद ट्रामा, फिर पता नहीं, फिर वो बात ही समझ नहीं, फिर ऐसे वो रहता है, ऐसे मतलब कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाता है वो। फिर डिप्रेशन, एंगर, लव प्रॉब्लम्स। देखिए लव प्रॉब्लम्स, लव, ये वो लव यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। अगर हम फैमिली की बात करें, फैमिली में कुछ अनटूवर्ड हुआ, फैमिली इश्यूज़ हैं, माँ बाप के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, घर की काम नहीं मानता है बिल्कुल, उसको बोलते हैं, या किसी को एंगेजमेंट करते हैं, तो वहाँ पे कुछ अनटूवर्ड होता है, रिलेशनशिप ब्रेक होती है, उससे भी क्या होता है, उससे भी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। Many people suffer silently. Personal guidance helps them express their pain and find solutions. बहुत सारे लोग साइलेंटली सफ़र कर रहे होते हैं, वो किसी को नहीं बताते हैं। किसी इंसान को परेशानी आ गई, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। जब किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं ना, वो फिर प्रॉब्लम बनती है, फिर सीवियर स्टेज आता है, फिर प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं होते। इट्स लाइक जैसे डिजीज़, जैसे डिजीज़ ग्रो होती है ना डिजीज़ ग्रो। उसके बाद अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ट्रीटमेंट करने के लिए, फिर क्या होगा, क्या होगा, बीमारी बढ़ेगी ना, और क्या, फिर डॉक्टर बोलते हैं तन कत ओसुल, तन कोरत इलाज, बोलते हैं ना, यही अल्फाज बोलता है फिर डॉक्टर। फिर मुश्किल होता है रिकवर करना, फिर डॉक्टर फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग, थर्ड लाइन ड्रग, फिर एट्सेट्रा। फिर अगर कंट्रोल ना हो जाए, फिर डॉक्टर बोलता है आपको जी ये करना है वो। फिर मेंटल हेल्थ ही ख़राब होता है, होल बॉडी इरिटेट होती है, फिर एकेडमिक अचीवमेंट भी। जाहिर सी बात है, हेल्थ इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। हेल्थ इज़ लॉस्ट, सॉरी, समथिंग इज़ लॉस्ट। हेल्थ बहुत ही वैल्यू रखता है एक इंसान को। हेल्थ में मैंने आपको बताया, इट्स नॉट फिजिकल हेल्थ, इट मे बी आवर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग। वी आर अनएबल टू टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ. That's why we are not aware. We have no knowledge regarding mental health, how to manage stress, and etc. All these words, हम इस पे बिल्कुल फोकस्ड नहीं है। हाँ, अच्छु समझमुत दोद, कल दोद, जुकाम, तप, यही हमने दर्द को समझे। बट मेंटल हेल्थ इट्स टू इम्पॉर्टेंट। मैंने बताया था, आवर माइंड इज़ आवर टावर कंट्रोल, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जब हमारा माइंड ठीक होगा, इसको हार्ट के साथ कनेक्शन होता है। बोलते हैं ना, जब एक इंसान का एक दिल ठीक होगा, पूरी जिस्म ठीक होगी। दिल बिगड़ गया, पूरा जिस्म बिगड़ गया, फिर सुकून नहीं आता है। पाकिस्तान महल, पाकिस्तान 5 करोड़न मज नथिंग, सुकून ही नहीं मिलेगा। सो कहने का मकसद ये है, तो पर्सनल गाइडेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर एक इंसान अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करे किसी के साथ, तो वो फिर परेशानी बनती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल गाइडेंस, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू हेल्प इन इमोशनल बैलेंस, ये हमें हेल्प करते हैं इमोशनल बैलेंस में। टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे क्या होता है, हमारी जो कॉन्फिडेंस होती है वो इम्प्रूव होती है। टू गाइड इन रिलेशनशिप्स, ये हमें गाइड करते हैं रिलेशनशिप्स में, हाउ टू बिकम आवर रिलेशनशिप हेल्दी,
ऐसे ऐसे मतलब गाइड करता है हम अपने फैमिली के साथ कैसे अच्छे से रहे, हमारी रिलेशनशिप अच्छे कैसे रहे, टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनजाइटी। तो ये गाइडेंस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इससे हमारी जो स्ट्रेस लेवल है, एनजाइटी लेवल है, वो कम होती है। टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, एक इंसान के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होते हैं। हाउ पर्सनल गाइडेंस हेल्प्स। अब ये पर्सनल गाइडेंस हमें हेल्प कैसे करते हैं। Imagine a student who is broken because of family problem, a heartbreaker. He can't study, cries alone, and feels hopeless. A counselor listens to him, understands his pain, gives hope, and shows him the right ways. Slowly the student heals. देखिए क्या होता है। एक एग्जाम्पल है, आप इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट है, वो ब्रोकन फैमिली के साथ उसमें उसको बहुत प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है, एक्सट्रीम फैमिली इशू है उसको, उसका जो हार्ट है वो पूरा ब्रेक हुआ होगा। ही कैन नॉट स्टडी, वो जाहिर सी बात है कैसे करेगा वो स्टडी जब फैमिली में प्रॉब्लम है। इसका जो मेंटल हेल्थ है वो कैसे फोकस्ड रहे स्टडी पे, इट्स इम्पॉसिबल। वो रो रहा है, बहुत रो रहा है, फीलिंग होपलेस। वो क्या फील करते हैं, उम्मीद, उसने उम्मीद ही नहीं रखी। वो बोलता है कि कुछ नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला, आई लॉस्ट, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। एक जो काउंसलर होता है उसको लिसन करता है, सुनता है, उसके साथ मैंने क्या बोला, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है उसके साथ। तो वो फिर उसकी पेन अंडरस्टैंड करता है, गिव होप, उसको बोलता है ना उम्मीद मत हो, हाँ कोई बात नहीं, ऐसा होता है। वो उसको बोलता है कि आप जैसा करो ऐसा करो, उसको राइट वे उसको असिस्ट करता है। फिर स्लोली 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 एट द एंड स्टूडेंट हील होता है। ये एक थेरेपी होती है, इट्स लाइक एन थेरेपी, इससे हीलिंग होती है। इसी तरह पर्सनल गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ गाइडेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये तीनों डिस्कस किए, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस एंड पर्सनल गाइडेंस। जो मैंने एजुकेशनल गाइडेंस बताया ये क्या हमें करता है, इन ए नटशल हम ये कहेंगे, बिल्ड्स योर आवर माइंड एंड स्टडीज। ये हमारा जो माइंड है, कॉग्निटिव माइंड, हमारा जो माइंड है, तो उसको क्या करता है, उसको बिल्ड करता है। अब है वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस क्या करते हैं, हमें बिल्ड्स फ्यूचर एंड कैरियर। ये हमें फ्यूचर को बिल्ड करता है, फ्यूचर डायरेक्शन देता है आपको जी, फ्यूचर आपको चलना कैसे है फ्यूचर में, और कैरियर, आपका कैरियर कैसे बनेगा। पर्सनल गाइडेंस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, बिल्ड्स हार्ट एंड इमोशंस। ये हमारा जो हार्ट है ना, ये बिल्ड करता है। हार्ट को माइंड के साथ कनेक्शन है, मैंने अभी बताया। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो माइंड है ना वो कनेक्टेड होता है हार्ट के साथ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, सेंसेस मैंने अभी बताया, सेंसेस से गेट वे ऑफ नॉलेज। जब हम सेंसेस को राइट वे पे यूटिलाइज करेंगे ना, तब हम अच्छे अचीवमेंट गेन करेंगे। देखिए कैसे, अगर हम ऑनली स्टडी को देखें, दिन भर बुक्स पढ़े, वीडियो देखे, अच्छी अच्छी चीज़ें करें जो हम आंखों से देखें, ये सेंस किस पे यूटिलाइज हुआ, अच्छे कामों पे, जाहिर सी बात है, ठीक। और है कान, अगर हम राइट अच्छा अच्छा सुने, लेक्चर्स सुने, अच्छे अच्छे चीज़ों में यूटिलाइज करें, मेडिटेशन करें हम, और बैड बैड हैबिट्स की तरफ ना जाए, और बाकी बाकी चीज़ें, हमारे जो नाक है, सेंस ऑर्गन, अच्छी अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज हो जाए, तो फिर हमारी जो इन तीनों है, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, हमें ये फिर इनकी ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बेहतर है कि हम खुद ही मेहनत करें, इन चीज़ों को बैलेंस रखें, हमें गाइडेंस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम स्टूडेंट्स हैं, हम लर्निंग करें कंटिन्यू। लर्निंग इज़ एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग से हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप होता है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, हमें माइंड में खुद आइडिया आता है कि हमें क्या करना होगा, कौन से वोकेशनल कोर्स हमें करना होगा, और ऐसे ऐसे आइडियाज़ फिर खुद आते हैं। पढ़ाई सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं है, पढ़ाई से हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनते हैं। सोसाइटी में हम कैसे रहें, सोसाइटी में इंटरेक्शन कैसे करें लोगों के साथ, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें। और इमोशनल कंट्रोल, इट इज़ टू, आप देखिए इमोशनल कंट्रोल, किसको आज इमोशनल कंट्रोल है, ज़रा मतलब किसी को भी नहीं। आई थिंक 99.9% पीपल्स डोंट, मतलब इमोशनल कंट्रोल नहीं है। स्टूडेंट्स की बात अगर हम करें तो देखिए क्या है, अब इमोशनल कंट्रोल इज़ टू इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है, इमोशनल कंट्रोल। देखिए ना उम्मीद नहीं होना, जो भी मुकद्दर में होता है एक इंसान को वो मिलता है।
हमें क्या करना होता है, हमें मेहनत करनी होती है। अगर फेलियर हम क्या क्या होता है, एक स्टूडेंट फेल होता है, फिर वो बोलता है कि हाय मैं अब नहीं पढ़ूंगा, गिर गया, फिर क्या करो, एक जो गाइडर होता है उसको हाथ पकड़ता है, बोलता है कि जी आप जी नाकाम नहीं हुए, आप सीखोगे इससे, तो गाइड करता है इसको। इसी तरह हर एक इंसान को गाइडेंस की ज़रूरत है। कुछ इंसान है सम पीपल्स, उनको गाइडेंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस होते हैं, मतलब उनको ये स्किल्स, स्कोप ऑफ स्किल्स होते हैं। बट वी आर ऑल, हम सबको गाइडेंस की ज़रूरत है। विदाउट गाइडेंस लाइफ बिकमिंग कंफ्यूजिंग, अगर गाइडेंस ना हो लाइफ कंफ्यूजिंग, हमें कंफ्यूजिंग लाइफ लगने लगी। विद गाइडेंस लाइफ बिकम्स क्लियर स्ट्रॉन्ग, गाइडेंस की वजह से लाइफ क्लियर होती है, स्ट्रांग होती है, मीनिंगफुल। गाइडेंस इज नॉट कंट्रोल, इट इज सपोर्ट। गाइडेंस कंट्रोल नहीं है, इट इज सपोर्ट। इट इज़ नॉट फोरस, ये फोरस नहीं है, इट इज़ डायरेक्शन। मैंने अभी बताया डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, फर्द छना आसान, फर्द करान सारी, तथ छ आसान छाप त्रित, अस करान तमे थ्रू काम, छना एक डायरेक्शन होती है, वो होती है ना। हमें जाना होता है श्रीनगर, अच्छे रोड दिख, आपको जाना है ऐसे 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 रोड, एक मैप होता है, हम जाते हैं बाय वे ऑफ रोड। हम खुद चलते हैं ना, खुद को उठते हैं फिर जाते हैं। इसी तरह गाइडेंस जब करते हैं एक इंसान को, वो उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, फिर इंसान को खुद चलना होता है इस पे, ठीक है ना। इट हेल्प्स अ पर्सन टू वॉक कॉन्फिडेंटली ऑन द पाथ ऑफ लाइफ, ये एक इंसान को सिखाता है कि आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली ज़िंदगी में कैसे चलोगे। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस, मैंने डिस्कस किए वोकेशनल, पर्सनल, एजुकेशनल गाइडेंस, ये तीनों मैंने डिस्कस किए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। मस्ट टेल मी इन कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं तभी और वीडियोस बनाऊंगा, मुझे बहुत वीडियोस बनाने हैं। एजुकेशन का मैं फुल बनाऊंगा, 3 पेपर्स के, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन, सोशल साइकोलॉजी और सोशल वर्क का भी मैं बनाऊंगा। सोशल वर्क में आता है ग्रुप वर्क है, कम्युनिटी वर्क है, केस वर्क है, सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल साइकोलॉजी, सब के रिगार्डिंग मैं वीडियोस इंशाल्लाह बनाऊंगा। और मैं सोच रहा था कि मैं ऑल वीडियोस बनाऊंगा, मगर आपसे सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, अब इंशाल्लाह सुबह मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।